हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके सामने कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। कंपैरिजन वीडियो मतलब कैसा, जैसे कि आप जानते हैं क्लैट जो है उसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो क्लैट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ उसकी कुछ स्पेसिफिक बातें करना चाहूँगा, राइट ना, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये क्लैट का एग्जाम जो इस बार पोस्टपोन हुआ है वो चौथी बार पोस्टपोन हुआ है। इसके पहले ये 3 बार और पोस्टपोन हो चुका है। सबसे पहले जो क्लैट का एग्जाम था वो 10 मई को था। 10 मई के बाद ये आपका 24 यानी कि 24 मई को गया, और 24 मई के बाद इसका वापस से पोस्टपोन हुआ। ये हुआ आपका 21 जून को, और 21 जून के बाद ये वापस इसकी जो डेट थी, नेक्स्ट डेट, वो थी 22 अगस्त की। 22 अगस्त की डेट थी, और इसको पोस्टपोन इसलिए किया गया क्योंकि ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसके बेसिस पे इसको पोस्टपोन किया गया। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहले इसके जो सेंटर्स थे वो 67 सेंटर्स थे, राइट। उसको मॉडिफाइड करके अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 203 सेंटर, यस 203 सेंटर बना दिए गए, मतलब अप्रोक्स ट्रिपल कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, राइट ना। सोच के देखो, इसमें जो एस्पिरेंट है वो अप्रोक्स मान के चले हम तो 60,000 के करीब है, 60,000 के करीब हैं, और इनके लिए जो सेंटर है वो ट्रिपल कर दिए गए, राइट। और साथ ही साथ में एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया, राइट। और मतलब इनका, और कुछ लोगों ने इनमें से, मतलब जो क्लैट के एस्पिरेंट थे उनका मानना ये था कि अब जो ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था, तो ये ऑनलाइन एग्जाम उनके घर पर हो, ऐसा उनका मानना था कि घर पे ऑनलाइन एग्जाम हो। अब बताइए क्या बेवकूफ़ी है। इसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं हम कि इसको पोस्टपोन किया गया है, और पोस्टपोन जो है वो पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए पोस्टपोन किया गया। और कुछ लोग की ये जो डिमांड थी कि ये घर पे एग्जाम हो, घर पे एग्जाम हो, ये ऐसा एग्जाम कौन सा होता है मुझे पता नहीं, राइट। अब इससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसको जो कराता है, कंडक्ट कराता है, वो संस्था कौन सी है? CNLU, राइट ना, ये एजेंसी है जो ये कंडक्ट कराती क्लैट का एग्जाम। अब मैं बात करना चाहूंगा नीट के एग्जाम की। तो आप हर कोई जानते हैं नीट के एग्जाम के लिए मुझे बहुत कुछ बताना नहीं है। तो नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है NTA। नो डाउट CNLU और NTA ये दोनों अलग अलग एजेंसीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। मगर एक बात बताओ, ये ऐसा तो है नहीं कि अलग एजेंसी है तो इनके लिए पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है। दोनों के लिए पैंडेमिक सिचुएशन, ऐसा नहीं कि CNLU के लिए बहुत ज्यादा पैंडेमिक सिचुएशन थी इसलिए उन्होंने अपना एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, एक और बात, एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, साथ ही साथ में अभी डेट नहीं बताई है, डेट नहीं बताई, मतलब अनिश्चित काल के लिए, जब तक ये डेट, जब तक ये पैंडेमिक नहीं हो जाता, सही नहीं हो जाता, उसके बेसिस पे अभी भी कोई भी डेट नहीं बताएगी। हो सके आगे चल के डेट बताई जाए। समझ में है? तो सोचो कितना कुछ वो सोच रहे हैं आपके लिए, और NTA ने फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं सोचा है। तो अब मैं बात करूं कंपैरिजन वीडियो में, तो मैं आपसे बात करूं तो देखो, इनके जो सेंटर्स थे वो अप्रोक्स 203 सेंटर थे। हमारे सेंटर पहले 2600 थे, अब उनको बढ़ा के 5200 यानी कि 5200 कर दिया गया है, राइट ना। इतने सेंटर्स कर दिए गए, राइट। मगर एक बात बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। हमारे पास 16 लाख बच्चे सिर्फ नीट में, और JEE मेंस में अप्रोक्स 10 लाख बच्चे, तो बच्चे तो बहुत ज्यादा है, राइट ना। तो आप सोच के देखो। और सबसे बड़ी बात, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे नागालैंड की बात करूं, आज एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि नागालैंड में 5 से 6 सेंटर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, राइट। और बिहार की मैंने बात की थी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर है। तो यार एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम तो है। मैं ये नहीं है कि मैं पोस्टपोन के ही लिए मारा जा रहा हूं, राइट ना, मगर हाँ ये सत्य है कि पोस्टपोन होना चाहिए, राइट ना, पोस्टपोन होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, पोस्टपोन से आपके पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। 2-4 वीडियो रोज देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जरूर रखें। अपनी पढ़ाई देखो, पोस्टपोन होना तय है एज पर माई व्यू, मगर एक चीज मैं बता दूं, पोस्टपोन होगा भी तो कोई ना कोई डेट आएगी, ओके, कोई ना कोई डेट आएगी, तो उस पर आपको एग्जाम तो देना ही है। तो आप अपने एग्जाम पे बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं इसका इंपैक्ट मत लेके आओ, आप पढ़ाई करो, आप पूरा पढ़ाई करो, राइट ना। आपकी बोल सकते हैं पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसी वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, मगर बहुत ज्यादा समय लगेगा सिर्फ वही देखना, ये थोड़ा सा बुरी बात है। तो अब सोचो
क्लैट में और नीट में कितना ह्यूज डिफरेंस है, राइट ना। बच्चों का ह्यूज डिफरेंस, एग्जाम सेंटर्स का ह्यूज डिफरेंस, हाँ है ना। तो ये सारी चीजें फिर भी इसको पोस्टपोन नहीं किया गया। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा हो जाना चाहिए था, अभी ऐसा हो जाना चाहिए था। तो आप देखेंगे जो क्लैट का एग्जाम था वो 22 अगस्त को था, राइट। सॉरी 22 अगस्त को था। और पता कब चला? आज 6 है, तो यानी कि 5 को पता चला, राइट ना। अप्रोक्स 15-17 दिन पहले। अब ठीक वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो एग्जाम सेंटर होगा, सॉरी एग्जाम डेट होगी, उसकी 15 से 20 दिन पहले हमको ये पता चल जाएगा ऑफिशियली, राइट, कि हमारा क्या अपडेट है, हमारे एग्जाम का क्या प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है, हमारे एग्जाम का ये पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको ऑफिशियल पता लग जाएगा। तो बस मैं आपसे ये बोलूंगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पोस्टपोन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्टपोन नहीं चाहते, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो पोस्टपोन चाहते हैं, तो आप ट्वीट पे ट्वीट करते रहो, राइट ना। ट्वीट करोगे तो आपकी बातें जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी, मगर ये नहीं पूरा दिन भर ही ट्वीट करते रहो, ऐसा मत करना। पढ़ाई जरूर करो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, धन्यवाद।